नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रीपेड मीटर के विरोध में शहर बंद पूरी तरह से सफल रहा। बंद के समर्थन में आम लोग सड़क पर उतरे। साहिबगंज थाना क्षेत्र असली देवसर गांव में पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश की। और सदर थाना क्षेत्र पताही चौक पर कार वॉशिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 15 लाख की हुई क्षति। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। स्मार्ट मीटर को लेकर शहर के कई हिस्सों में बवाल और लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। स्मार्ट मीटर को लेकर विभिन्न चौक से बंद का असर देखने को मिला, जिसका आह्वान विभिन्न दलों ने किया था। शहर के सरायगंज टावर चौक, बनारस बैंक चौक, इमली चट्टी, ब्रह्मपुरा, भगवानपुर के साथ गोबर सही चौक पर लोगों ने बंद का समर्थन करते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद रखी, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। कहीं कहीं आवागमन को भी बाधित किया गया था। हालांकि पूरी बंदी शांतिपूर्वक रही। सिविल सोसाइटी और प्रीपेड हटाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने पूरे शहर में दिन भर भ्रमण करते नजर आए। सुबह में पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने भी लोगों को गुलाब देकर बंद का समर्थन करने की अपील की। चल रही थी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ, आज जाके जनता जनार्दन के द्वारा स्वतः दुकान, अपने प्रतिष्ठान, अपना काम धंधा बंद कर दिया गया है। इससे बड़ा चीज, इससे बड़ा बात स्मार्ट मीटर जो अधिकारी के खिलाफ नहीं हो सकता है और बिहार सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता है। आज जनता ने शहर को, पूरा शहर, कल्याणी टावर सब जगह बंद करके तो जनता ने दिखला दिया है कि ये स्मार्ट मीटर वापस लो, और जब तक स्मार्ट वापस नहीं होगा तब तो आंदोलन जारी रहेगा हम लोग का। स्मार्ट मीटर बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में सहयोगी संगठनों के साथ विगत 1 महीने से प्रीपेड मीटर हटाओ पोस्ट पेड मीटर लाओ अभियान चल रहा है, और उसी के तहत हम लोगों ने पहले 2 चरण जन संवाद किया, फिर 2 चरण बिजली विभाग और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों ने वार्ता की है। ये वार्ता असफल रही। हमारे 11 सूत्री मांग हमारे नहीं माने गए हैं। आज हम इस बंद का आह्वान किए हैं कि अब जनता जवाब देगी कि ये मांग हमारी जायज़ है या नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि स्वस्फूर्त बंद है। कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में न लाठी है, न डंडा है, न माचिस है, न मोमबत्ती है, न टायर है, न बांस है घेरने के लिए। हम केवल इन गुलाबों को लेकर प्यार भरा संदेश देने आए हैं कि उपभोक्ताओं के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उपभोक्ताओं ने इसको अप्रिशिएट किया है। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई का एक ही कानूनी पक्ष है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो जो अधिकार हमको दिए गए हैं ऑप्शन के, कि हम कौन सा मीटर लें, कौन सा मीटर नहीं लें, ये हमको हो जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मुजफ्फरपुर से निकली हुई चिंगारी पूरे प्रदेश में जाएगी। और 20 तारीख को हम जनहित याचिका भी दायर करने जा रहे हैं। जैसे ही केस खुलेगा ये बंद अब पटना की तरफ चलेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि बिजली विभाग की नीयत सुधरनी चाहिए। मेरे सीने में जले या जनता के सीने में जले। मुजफ्फरपुर की तरह आप लोग भी अपने गांव में जा करके मानव श्रृंखला लगाएं, और नीतीश कुमार की ये जो तुगलकी फरमान है, बिजली विभाग का जो ये कैंसर है, जो स्मार्ट मीटर जिसके नाम से है, उसको हम लोग खत्म कराने के लिए मुजफ्फरपुर को जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी तकलीफ बताया सरकार को। अब सरकार का काम है कि उनकी तकलीफ को समझ करके ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हमेशा के लिए मुजफ्फरपुर। वहीं शहर के माड़ीपुर और बनारस बैंक चौक पर शहर बंद के समर्थन में आम लोग सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे। यही नहीं, इस दौरान पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया। आम लोगों ने कहा कि सरकार को हर हाल में स्मार्ट मीटर को वापस लेना होगा। जनता बधाई के पात्र के प्रीपेड मीटर के खिलाफ रोड पर उतरने का काम किया है। पूरा मुजफ्फरपुर बंद रहा। उसके लिए सरफराज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत हद तक मेहनत किया। इमरान जी पूरा बंद रहा, पूरा बंद रहा। यदि नहीं मांगेगी प्रशासन मांग तो फिर 1 सप्ताह का इन्होंने समय दिया। 1 सप्ताह फिर हम रोड पर उतरेंगे और अब आंदोलन होगा मीटर उखाड़ो अभियान। इसकी पूर्ण समर्थन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, हमेशा जनहित में कुछ प्रोग्राम को लाते हैं। हमें लगता है कि इस बार उनसे गलती हो गई है। जनहित करते करते जन का अनर्थ हो रहा है। इसलिए ये स्मार्ट मीटर के विरोध में, सरकार के विरोध में नहीं, ये पूर्णबंदी होनी चाहिए, ताकि जनमानस की बात हमारे नीतीश कुमार तक पहुंचे कि उनके द्वारा लिया गया यह फैसला कहीं ना कहीं गलत है। या तो स्मार्ट मीटर की सिस्टम को बंद कर पुनः जो व्यवस्था था उसको लागू करें,
या फिर स्मार्ट मीटर में आ रही गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए जनमानस को राहत देने का कार्य होना चाहिए। दुकान आप लोग खुद से बंद किए हैं या प्रदर्शन वाले बंद करवाए? नहीं, प्रदर्शन कर्मी के आने से पूर्व ही सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर और सरकार को यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह स्मार्ट मीटर का जो प्रोग्राम आप लाए हैं गलत है, इस पर विचार कीजिए। जी, पूरे भारत में कहीं भी स्मार्ट मीटर की योजना नहीं है, सब जगह बंद हो चुका है। महाराष्ट्र में कहीं 0 मीटर है, गुजरात में सिर्फ 15,000 मीटर लगा के बंद कर दिया गया है, बंगाल में 5,000 मीटर लगा के बंद कर दिया गया है, और बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां इतनी गरीबी है, यहाँ पे स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रिचार्ज करो। हर 5 दिन 10 दिन पर एक आम आदमी कहाँ से रिचार्ज कराएगा? ये रिचार्ज करा कर लोग परेशान हो गए हैं। पूरी जिंदगी का मामला है, महीना 2 महीना साल का मामला नहीं है। पूरी जिंदगी लोग रिचार्ज करा कर परेशान हो जाएंगे। आम पब्लिक इतनी त्रस्त है, इतना परेशान है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को। जब ये और कुछ दिन के बाद जब रिचार्ज कराना पड़ेगा, लाइन इनका कट जाएगा, जब ये अंधेरे में रहेंगे, जब ये गर्मी में मरेंगे, तब इनको एहसास होगा। स्मार्ट मीटर तो पहले हम लोग के बिहार में जो आया है, ये हम लोग आज के दिन जो है हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे इसे। आज मैंने अपना कपड़ा भी ब्लैक पहना हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये काला दिन, अगर कोई भी पिक्चर पहले लॉन्च होता है तो सेंसर बोर्ड में पहले जाता है कि वो पिक्चर में खराबी क्या है। इसी तरह बिहार में अगर प्रीपेड मीटर आया है तो राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि वहाँ अगर लगा के जांच करना चाहिए कि इससे गरीबों को क्या बेनिफिट है, गरीबों को इसमें क्या देना होगा। ये पहले संकेत पूरे बाजार में, पूरे जगह पहले पूरे स्टेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, सीधे लॉन्च कर दिए और इसका भुगतान करते रहिए, भोगते रहिए। अब पब्लिक परेशान है। जो 300, 400, 500 रुपया जो रोज कमाने वाला है, जिसका आय मतलब कि 300 रुपया, अब वो कहाँ से मतलब कि प्रीपेड रोज एक सप्ताह में 500 रुपया लगाएगा। ऐसे बिजली मीटर को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये लोग, ये ताना बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ शहर बंद पूरी तरह सफल जरूर रहा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर अपना क्या रुख तय करती है। जिले के साहिबगंज में पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाने का प्रयास किया। पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले में एक बार फिर अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। घटना साहिबगंज थाना क्षेत्र के असली देवसर गांव की है। दरअसल असली देवसर निवासी शंभू की शादी 1 साल पूर्व छोटी कुमारी से हुई थी, लेकिन पत्नी को पति पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों कभी पति पत्नी के रूप में नहीं रहे। वहीं लड़की के घरवाले बार बार लड़की को उसके साथ रहने का दबाव बनाते थे, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर बीते दिन मायके से घर लौटी और शंभू को प्यार का झांसा देकर नहर के बगल में पेड़ के निकट बुलाया। शंभू जब पेड़ के निकट पहुंचा तब पत्नी ने प्यार के नाम पर धोखे से उसे पेड़ में गमछे से बांध दिया और केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से उसकी जान बच सकी। फिलहाल उसके एसकेएमसीएच के बॉर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, हमको घर से भी पढ़ा के भी ले गया, ठीक। घर में ताला मारा था, चाबी खोल के बातों में सीखे होकर खेती ले गया, मेरे के ले गया और रस्सी बेथी से बांध दिया, गमछा से बांध के मिट्टी के तेल पता के सलाही मार दिया। अब पहले हंसी मजाक जब भी करना था से किया हमसे। एक बाद मिट्टी तेल पानी पता, आग पता, मिट्टी तेल पता के सलाही मार दिया। पत्नी मेरे पता दी, वो अपना गुस्सा में हम तुम पर नहीं रहेंगे, तुम्हारा पसंद नहीं है तो ये नहीं है, खाना ठेगा नहीं है, पहले वो सब संबंध है तभी बीती थी। ऐसे बोलता है मेरे से। तब कब शादी हुई थी आपकी? शादी का साल भर पूर गया। साल भर हो गया? हाँ, साल भर शादी के भी। हमेशा मतलब वो इसी बोलती रही? इनके साथ हुआ, बुला के ले गया। कौन? छोटी कुमारी बुला के ले गया जी। अब बुला के ले जाकर कि चलिए हम आपके साथ बोलो अच्छा से प्यार करेंगे। आज किचन में मेरा पीछे वाला गेट से निकल गया, आया इनके बुला के, बोला कि चलिए आपको हम वहाँ पर
गाछ ठनाया थी भिलोर के पेड़ थे इनके खड़ा हुआ चिपक गया शंभू कुमार के। अब बस जैसे ही चिपके उनके गमछा से बांध दिया। काहे जलाया? जलाया उसको पसंद नहीं था लड़का जी। कब शादी हुई थी? शादी के साल भर हो गया इनके। 1 साल हो गया जी। इसके पसंद से शादी नहीं हुआ था? लड़की नहीं देखी थी लड़का? नहीं, उसके मम्मी बोली थी कि नहीं हम लड़का नहीं देखने देंगे। हम लोग बोले थे कि आप लड़का देख लीजिए। उसको पापा के भी बोले थे कि आपको लड़की थोड़ा तेज है, मेरा देवर धीमा है, मीठा दिमाग के है। तो उसके पापा बोले कि मेरे लड़की घर। अवैध रूप से विदेशी नागरिक को होटल में ठहराने के आरोप में होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। 9 जनवरी 2023 को एक चेक गणराज्य जो देश है उसका एक विदेशी नागरिक यहाँ पर आया था। तो 9 तारीख रात वहाँ पर ठहरा और 10 तारीख को यहाँ से वो रक्सौल के लिए रवाना हो गया। तो रक्सौल में जाकर बिना वीजा का पकड़ा गया। तो वहाँ पर केस हुई थी। फिर वहाँ से पुलिस आई थी। तो हम लोग यहाँ पर जांच पड़ताल किए थे। तो होटल सी फॉर्म रजिस्टर पंजीकृत नहीं है, इसको विदेशी नागरिक को रखने का अलाउ नहीं था। तो बिना पंजीकृत हुए बिना मतलब सूचना छुपा के इनके द्वारा वो विदेशी नागरिक को रखा गया था। तो उसी पर हम लोग कार्रवाई की। अवैध रूप से विदेशी नागरिक को ठहराने के आरोप में श्यामनंदन रोड स्थित होटल इंडिया के मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव व मालिक के विरुद्ध काजीमोहतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उन्हें बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट व पहचान पत्र के आधार पर कॉस्प्रेक पैट्रक नामक एक गणराज्य के नागरिक को होटल में ठहराया गया। यह प्राथमिकी काजीमोहतपुर के पुलिस अवर निरीक्षक कौशल कुमार ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि एक विदेशी नागरिक के ठहराने के मामले की जांच में सहयोग देने के लिए पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाने के हथैया ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार के साथ 21 जनवरी को इंडिया होटल गया था। होटल में सत्यापन के दौरान पाया गया कि 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे चेक गणराज्य के नागरिक कॉस्प्रेक पैट्रक को होटल में प्रवेश मिला था। 10 जनवरी को सुबह 7 बजे वह होटल से बाहर गया था। होटल के बिल का पेमेंट कैश में किया गया था। पासपोर्ट और आईडी को लेकर ही होटल में प्रवेश दिया गया था। जांच में यह बात सामने आई कि यह होटल सी फॉर्म के तहत निबंधित नहीं है। होटल का मैनेजर गायघाट थाना क्षेत्र के बलौट निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव ने सी फॉर्म से निबंधित नहीं रहने पर बिना वीजा के विदेशी नागरिक को ठहराया। विदित हो कि 10 जनवरी को भारत से नेपाल में प्रवेश करते हुए कॉस्प्रेक पैट्रक को रक्सौल में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश मिला था। वह कोलकाता गया था। वापस आने के क्रम में वह मुजफ्फरपुर के इंडिया होटल में रुका था। पूछताछ में उसे मिली दस्तावेज में उसका पता यूनाइटेड किंगडम का मिला। उसके पास से हावड़ा से पटना व मुजफ्फरपुर से रक्सौल का मूल ट्रेन टिकट, भारतीय नेपाली इंग्लैंड की करेंसी, चेक गणराज्य का पासपोर्ट, कॉटन कैंडी मशीन, कोलकाता साइबर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के कॉपी व मोबाइल जब्त किया गया था। आव्रजन पदाधिकारी आव्रजन कार्यालय भारत नेपाल अजय कुमार पंकज ने उसके विरुद्ध बिना वीजा के भारत में प्रवेश हुआ भ्रमण के आरोप में रक्सौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 9 जनवरी 2023 को एक चेक गणराज्य जो देश है उसका एक विदेशी नागरिक यहाँ पर आया था। तो 9 तारीख रात वहाँ पर ठहरा और 10 तारीख को यहाँ से वो रक्सौल के लिए रवाना हो गया। तो रक्सौल में जाकर बिना वीजा का पकड़ा गया। तो वहाँ पर केस हुई थी। फिर वहाँ से पुलिस आई थी। तो हम लोग यहाँ पर जांच पड़ताल किए थे। तो होटल सी फॉर्म रजिस्टर पंजीकृत नहीं है, इसको विदेशी नागरिक को रखने का अलाउ नहीं था। तो बिना पंजीकृत हुए बिना मतलब सूचना छुपा के इनके द्वारा वो विदेशी नागरिक को रखा गया था। तो उसी पर हम लोग कार्रवाई किए। किनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ, मैनेजर को गिरफ्तार किए हैं, संजय श्रीवास्तव को। मालिक पर भी केस है इसमें? हाँ, मालिक पर भी केस किए। मालिक और मैनेजर पर दोनों पर केस किए हैं। और होटल वाले के लिए क्या मैसेज होगा जो इस तरह का हरकत करते हैं? जो भी विदेशी नागरिक आते हैं, जो सी फॉर्म पंजीकृत होटल है उसमें विदेशी नागरिक ठहरेंगे वहीं पर, और उसकी सूचना हम लोग को देंगे। कोई भी आते तो उसकी सूचना देते हैं और देंगे उसकी सूचना। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी में जल जमाव को लेकर लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी सुमेरा रोड में जल जमाव पर स्थानीय लोगों और व्यवसायियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशितों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। लोगों का आरोप है कि जल जमाव की समस्या को लेकर वह कई बार सांसद, विधायक, डीएम, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भी मिले हैं। हर बार कहा जाता था कि फंड आएगा तो काम होगा, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। मौके पर मौजूद उप मुखियापति सोनू ने बताया कि जल जमाव से जनता त्रस्त है। इस भीषण गर्मी में भी क्षेत्र के लोगों को जल जमाव की समस्या झेलनी पड़ रही है।
सड़क जाम की सूचना पर खुद सदर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार मिश्र दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं बीडीओ से वार्ता कर जल जमाव की समस्या के निराकरण की बात पर लोग शांत हुए। पानी लगने के कारण जाम किया गया है। कल एगो महिला नाला में गिर गई। नाला का चारों तरफ ढक्कन खुला हुआ है। पूरा मैंने व्यवसाय जो है बेकार हो गया, चौपट हो रखा है ये पानी के कारण। इसीलिए हम लोग कई बार लोग थाना उना में जाके मैंने वो कथी बोलते हैं PWD में बोले हैं, लेकिन नहीं कुछ सुनवाई हुआ है। तो आज जाम की हम लोग की पानी का कुछ इसका कुछ व्यवस्था किया जाए। क्या नाम हुआ? स्थानीय लोग का एक ग्रीवांस था। यहाँ पे नाला जाम है और कई महीनों से जाम है, सफाई नहीं हुआ है। लोगों ने हर जगह सिविल प्रशासन में अपना दिया है एप्लीकेशन, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और उसी के जो है दुख दर्द जो कही उसमें जो है लोग जाम किया। हालांकि बात चल रही है, लोग सहमत है कि हाँ मतलब किसी और को कष्ट नहीं हो, जाम हटा देंगे, लेकिन इनका निराकरण होना चाहिए। हम भी उसी पक्ष में हैं। स्थानीय जो PWD साहब आ रहे हैं और इसका हम निराकरण कर देंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक,
सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग, ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ, तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावे इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के पताही में एक कार वॉशिंग सेंटर में देर रात लगी भीषण आग में लगभग 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जिले में भीषण आग लगी की घटना हुई है, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक का है, जहां एक कार वॉशिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसमें कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए और पूरे मामले की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान वॉशिंग सेंटर में लगी 2 कार जल गई। वहीं पूरे मामले को लेकर कार वॉशिंग सेंटर के प्रबंधक नीतीश ने बताया कि आज शाम को अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण सर्विस सेंटर में आग लग गई, जिसमें 2 गाड़ियां भी पूरी तरह से जल गई। वहीं उन्होंने बताया कि इस आगजनी की घटना में तकरीबन 15 लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मामले में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र के पताही की एक कार सर्विस सेंटर में आग लगी है, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस आगजनी में 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। हम 7:30 में दुकान को बढ़ा के और घर पहुंचे ही थे और हुआ क्या कि सब्जी वगैरह लेने के लिए चौक पर निकल गए। नॉर्मली हाफ पैंट में निकलते तो मोबाइल रख देते हैं बाहर में, और घर जैसे ही पहुंचे हैं देखिए मोबाइल रिंग हो रहा है। हम लोग द्वारा सूचना दिया गया कि आपके सेंटर में आग लगी है, जल्दी जल्दी यहाँ पहुंचे हैं
फिर 5 ब्रिगेड को फ़ोन वगैरह किया गया है, लोकल लोग किए हैं फ़ोन, तो आके फिर आग वगैरह बुझाया। क्या आग लगने कुछ कारण का पता चला है? ऐसे सारा अंदर में शेड का ही सामान है, लकड़ी वगैरह का कोई सामान है नहीं। जैसा देखने में राउंड घूम घूम के आग लगा हुआ है, तो लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगा है। कितना का क्षति हुआ? अंदर में जितनी भी मशीन थी, जितना सामान था सब जल गया। लगभग कितने का? वही आपको 16-17 लाख का सामान सब जल गया। हम लोग को यहाँ से सूचना मिला कि रेवा रोड के पास आग लगी हुई है एक कार शोरूम में, ठीक ना, जो कि यहाँ पे सर्विसिंग होता है। हम लोग वहाँ से 2 एमटी वाहन लेके आए, एक बड़ी गाड़ी, यहाँ आके आग को कंट्रोल कर लिए। इसके बाद आग सही ढंग से कंट्रोल हो चुका है और इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर। आग लगने कुछ कारण को पता चला? आग लगने की कारण तो अभी पता नहीं चला है, पता चलने के बाद अभी जाँच हो रहा है, उसके बाद हम लोग। कितना देर लगा इसको आग बुझाने? करीब यहाँ 45 मिनट के लगभग लगा। क्षति भी हुई? क्षति 2 गाड़ी जल चुकी है और गाड़ी का नंबर जल गया है। अब उसके बाद देखने के बाद अब क्या है नहीं है। परिचय दे दीजिए। मैं अग्निचालक जितेंद्र कुमार। साहिबगंज थाना क्षेत्र की सीता देवी ने वरीय पुलिस अधीक्षक से जमीनी विवाद में न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। साहिबगंज थाना क्षेत्र के मनोहर निवासी सीता देवी ने एसएसपी को आवेदन देकर साहिबगंज थाना कांड संख्या 2/23 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। कहना है कि 30 दिसंबर 2022 को जब वह अपने जमीन पर मिट्टी भरवा रही थी तब वहां चंद्रिका राम आए और मिट्टी भराने से रोक दिया। चंद्रिका राम का कहना था कि वह जमीन उसकी है। जब हम लोगों ने कहा कि यह जमीन मेरी है और मिट्टी भराने लगे तब वह घर चला गया। फिर कुछ समय बाद वापस नीरज कुमार, धीरज कुमार समेत 6 लोग जमीन पर आए और मेरे साथ मारपीट करते हुए धारदार हथियार से आंख पर वार कर दिया। इससे मैं बुरी तरह जख्मी हो गई। काफी इलाज के बाद ठीक हुई। इस मामले में साहिबगंज थाना में सीता देवी ने आवेदन देकर चंद्रिका राम, नीरज राम, धीरज राम समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीता देवी ने एसएसपी को ज्ञापन देकर अभियुक्त के गिरफ्तारी की मांग की है। सर, हम अपना जमीन लिखा है साहब जी से, तो जमीन लिखा है मदन शाह से, तो हम अपना जमीन को साफ सफाई कर रहे थे। हमारा पर्दार एक किया कि बोलो जमीन क्यों लिखाया है, इस नहीं लिखाते तो इसमें हमारा पानी गिरता। तो हमको ये जो बेचा है उसे जा कर के पूछ लीजिए। अभी इतने बात हुआ बस हमको मारने लगा। कौन मारा आपको? कपिल राम, चंद्रिका राम, रूपन राम, पप्पू राम, नीरज राम, धीरज राम। कैसे मारा? हाथ से? नहीं, फाठा से, लाठी से, दाब से, फाठा से, लाठी से मारा सर, हथियार से सर, चोक हथियार से मारा, टंगली से मारा सर। क्या हुआ? उसके बाद हम बेहोश हो भाग करके जाके तोरी के खेत में नुका गए। हमारे गांव वाला 2 आदमी उठा करके लेके बैठाया। इलाज बोला, थाना पर फ़ोन किए तो बड़ा बाबू गए, तो बड़ा बाबू उठा करके लेकर गए हमको थाना में, अथी में हॉस्पिटल में रख दिए पीएससी में। तो पीएससी में इलाज हमारा हुआ, इलाज मेडिकल लोग रेफ़र कर दिया। हम मेडिकल चल गए, वहाँ कोई हमारा साथ नहीं देने वाला था, ना बच्चा था, ना हमारा मालिक था, ना हमारा लड़का था, कोई नहीं था सर। हम अकेला थे। हम अकेला छटपटा के वहाँ से आए। 4 दिन के बाद आए तो हम यहाँ के थाना पर केस किए। केस करने के बाद हम गए बड़ा बाबू से मिलने, तो बड़ा बाबू कह रहा है गए सीता तुम्हारा हम गवाह देंगे। बड़ा बाबू बोले हमसे कि हम गवाह देंगे। उसके बाद में आईओ गुड़िया मैडम थी, सोनी पहले मैडम थी, सोनी मैडम चली गई। उसके बाद में गुड़िया मैडम आई। गुड़िया मैडम बोल रही है कि अरे ऐसे कैसे क्या होगा, भागो भागो भागो। कि नहीं दीदी, कैसे हम भागेंगे दीदी, गिरफ्तार कीजिए सबको, हमारा केस देखिए दीदी। तो 2 आदमी को गिरफ्तार किए, बाकी 1 आदमी को जेल भेज दिए, 1 आदमी को छोड़ दिए। फिर हम गए उनका पास, दीदी काहे आप छोड़ रहे हैं सबको, गिरफ्तार क्यों नहीं किए हैं? तो जाओ, तुमको जहाँ जाना है तहाँ तुम जाओ, हमारे पास में मत आओ। इंस्पेक्टर के साहब के यहाँ जाओ। 10 बार हम इंस्पेक्टर साहब के यहाँ गए, तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि नहीं गुड़िया मैडम को पास है। अब गुड़िया मैडम कहती कि नहीं इंस्पेक्टर साहब के यहाँ जाओ। क्या चाह रही है? हम चाह रहे हैं कि हम आके एसपी साहब को दिए हैं आवेदन, तो एसपी साहब बोले कि नहीं सबको गिरफ्तार होगा, हम देखेंगे। शहर के गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में 169वीं मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने साहित्यकार मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी काव्य साहित्य और कविता से वहां के माहौल में रंग भर दिया। ये गांधी पुस्तकालय गोला रोड मुजफ्फरपुर में आज
169वीं मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। ये काव्य गोष्ठी की 169वीं मासिक कड़ी है, जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला के जो भी साहित्यकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, वे इस जगह पर मुख्य रूप से अपनी काव्य गोष्ठी आयोजित करते रहे हैं और अपने काव्य सृजन करके, काव्य वादन करके मुजफ्फरपुर के संस्कृति को, साहित्य जगत को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते रहे हैं। ये ऐतिहासिक गांधी पुस्तकालय है और हम सब यहाँ पर बहुत से रचनात्मक कार्य भी करते हैं। एक चिकित्सालय भी है, एक सप्ताह में व्याख्यान माला भी चलता है, जिसमें बर्निंग पॉइंट्स पर, जो समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर बहस और गोष्ठियाँ हुआ करती है। तो इस तरह से गांधी पुस्तकालय गोला रोड हमारे समाज के विकास में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।